जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जिस सिंपल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपकी पैसे की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आप से कुछ सवालों के जवाब समझने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि क्या आप रेगुलर पैसों की बचत और निवेश करते हैं? अगर नहीं, तो क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बचत और निवेश तब शुरू करेंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी? अगर ऐसा है तो मेरा यकीन मानिए कि आप एक भ्रम में जी रहे हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि आप एक भ्रम में जी रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तब आप ज़रूर बचत और निवेश शुरू कर देंगे, तो वास्तव में सच्चाई ये है कि आप एक भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, रेगुलर बचत करना और निवेश करना एक आदत और एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की बात होती है। और अगर आप में पहले से आज आपकी जो भी इनकम है, उस इनकम के अंदर अगर आपके अंदर ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन, ये हैबिट, ये आदत नहीं है कि आप उसमें से रेगुलर बचत कर सकें, निवेश कर सकें, तो यकीन मानिए कि भले ही आपकी आमदनी बढ़ जाए तो भी शायद आप कभी रेगुलर बचत ना कर पाएँ और आपकी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो हमेशा बनी ही रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आज आपकी जो भी इनकम हो उसमें आप इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, इस फाइनेंशियल हैबिट को अप्लाई करें। और सबसे पहले अपनी एक आदत बनाएं कि चाहे आपकी इनकम जो भी है उसमें से आप एक निश्चित हिस्सा, कुछ फिक्स परसेंटेज जो अमाउंट है उसे आप ज़रूर सेव करेंगे और उसे इन्वेस्ट भी करेंगे। और दोस्तों, जिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सिंपल फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये है कि आप जो भी पैसे कमाते हैं, आपकी जो भी इनकम होती है, जो भी मंथली इनकम होती है, जो भी आपको सैलरी मिलती है, उसमें से जो आप बचत करना चाहते हैं वो पैसा सबसे पहले आपको अलग रखना है। और बाकी बचे हुए पैसे को आपको अपने रेगुलर खर्चों के लिए रखना है और यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 25,000 रुपये कमाते हैं हर महीने, तो उसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा बचत करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम है 25,000, जिसमें से आप 20% इनकम जो है वो हर महीने सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं। तो 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये को सबसे पहले आपको जैसे ही सैलरी मिलती है तो उसे अलग रखना है और बाकी बचे हुए पैसों को आपको अपने रेगुलर खर्चों के लिए यूज करना है। अगर आप ऐसा सिंपल रूल फॉलो करते हैं, ये हैबिट रखते हैं कि जब भी आपको जो भी इनकम होगा उसमें से आप 20% पैसा सबसे पहले अलग रख देंगे और बाकी बचे हुए पैसों से अपने बाकी खर्च करेंगे, तो यकीन मानिए कि सिंपल इसी फॉर्मूले की वजह से आपकी पैसे की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, मैं जिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा हूं और इस सिंपल फार्मूले के बारे में बात कर रहा हूं, ये फार्मूला मिस्टर वॉरेन बफे ने बताया हुआ है। और उन्होंने बताया हुआ है कि बचत करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो फार्मूला है, वो ये है कि आपको सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ करना है वो है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। और यही है वो फार्मूला, यही है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जिसे आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। होता ये है कि हम सभी जानते हैं कि क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है अप्लाई करने की और अप्लाई नहीं करने की। जो लोग भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, यकीन मानिए उनको उतनी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि जो लोग इस सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते हैं उनको होती है। और आप अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। खुद के लाइफ को भी आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आज तक अगर आप इस फॉर्मूले को समझे नहीं हैं या फिर समझे हैं और अप्लाई नहीं किए हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको पैसे की प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपको कोई इनकम होती है उसमें से आप सेविंग के पैसे को अलग रख देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो पैसे की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और ऐसा करने के लिए, यानी कि इनकम के पैसे से जो सेविंग का पैसा है वो सबसे पहले अलग रखने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना पैसा सेव करना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि आपकी इनकम अगर आप 25,000 है और अगर आप 20% सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 5,000 रुपया अलग करना होगा। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पे कि अगर आप 30% यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो 25,000 का जो 30% है वो होता है 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज़। और इस पैसे को सबसे पहले आपको अलग रखना होगा। अलग रखने के लिए आप चाहें तो इसे
अलग अलग स्कीम्स, जो भी इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं उसके अंदर आप हर महीने अपने अकाउंट से डेबिट करवा सकते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से किसी दूसरे अकाउंट में, आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पे सेव करके आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ बचत करने से भी कुछ नहीं होगा, आपको वहाँ पे शेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना होगा। और कुछ पैसे आपको अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, कुछ इमरजेंसी फंड में रखने होंगे, कुछ आपको एफडी भी करनी पड़ सकती है, कुछ आपको एफडी भी करनी चाहिए, कुछ आपको दूसरे डेट फंड में निवेश करने चाहिए। अगर आप पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं पहले से तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। एनपीएस का प्लान कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्ची भी है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना जो है उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आप कुछ प्लॉट लैंड खरीदने के लिए प्लान कर सकते हैं, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी आप निवेश करके रख सकते हैं अपने पैसे को। यहाँ पे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आपको सिंपल ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, और सिंपल इसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के कारण आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली, जो पैसे की प्रॉब्लम है उससे जो है काफ़ी कंट्रोल पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसे सिर्फ याद नहीं रखना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करना है। और आपको अपनी बेसिक नीड्स और अपनी लाइफ स्टाइल को डिफाइन करना है। आपको तय करना है कि आपको हर महीने कितने पैसे अपनी जो बेसिक नीड्स है उस पर खर्च करने होते हैं, जो लाइफ स्टाइल है उस पर खर्च करना होता है। यहाँ पे ये जो एक्सेल सीट है मैं आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आपको अपने बेसिक नीड्स, जैसे कि आप हर महीने जो खर्च करते हैं, जो आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है, उसे आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कुल कितना होता है, जिसे आपको करना ही होता है। ये पैसे तो आपको खर्च करने ही होंगे। और इसके बाद से कुछ लाइफ स्टाइल के भी खर्च होते हैं, और कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो हमें करनी होती है रेगुलर खर्च को, और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसे भी आप जो है नोट कर लीजिए। और एक बार हर महीने इसको फिक्स कर लीजिए कि हाँ, मुझे इतना पैसा तो इसमें खर्च करना होता है। और बाकी जो है आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एक फिक्स अमाउंट जरूर डिसाइड करिए। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे 30% बताया हुआ है, आप चाहें तो 20% भी यहाँ पे रख सकते हैं, 10% भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ज़रूर सेव करना है, रेगुलर सेव करना है। क्योंकि याद रखिए, बात है हैबिट की, बात है डिसिप्लिन की। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हैबिट नहीं है, तो भले ही इनकम आपकी जो भी हो, आप जो है उसको अगर रेगुलर बचत नहीं करते हैं तो आप फ्यूचर में अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाती है तो आप शायद बचत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है उसके अंदर हमारे जो खर्च हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। तो हमें जो भ्रम होता है कि हम जब ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे और हम ज़्यादा खुश रह पाएंगे, ये भ्रम ही रह जाता है। और इस भ्रम से हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। हमारे जो पैसे की प्रॉब्लम है वो बनी की बनी रहती है, भले ही हमारी आमदनी बढ़ जाए तब भी। तो इसीलिए इस सिंपल फॉर्मूले को, है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, लेकिन इसे अप्लाई करना है। जैसे ही आपको कोई इनकम आती है तो आपको उस इनकम से जो सेविंग का डिसाइड किया हुआ है आपने, उतना सेविंग करिए, और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उससे आप एक्सपेंस के लिए, अपने रेगुलर यूज़ के लिए इस्तेमाल करिए। तो अगर आप इस सिंपल फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो मेरा यकीन है कि आप ज़रूर अपनी जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर अपना जो मंथली एक्सपेंसेस है उसे आप ज़रूर डिसाइड करिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस कितनी है जो आपको करनी ही होती है। और काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी मंथली एक्सपेंसेस वास्तव में कितनी है। उनके पास जितना भी पैसा आता है वो लगभग सारा का सारा खर्च कर डालते हैं। लेकिन अगर आपको पता है पहले से कि मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके अंदर जो मेरी बेसिक नीड्स है, जो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, उसके अंदर तो मुझे लगभग इतना पैसा खर्च करना ही होता है, तो वो पैसे आपको खर्च करने ही होंगे। और कुछ पैसे आप लाइफ स्टाइल के लिए अलॉट कर सकते हैं, और बाकी आपको एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखना ही है। ये आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लानी है और ये हैबिट डेवलप करनी है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हैबिट पे, आपके डिसिप्लिन पे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपकी इनकम कम भी है तब भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हैबिट नहीं है, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, आप रेगुलर बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए,
आपके लिए काफ़ी जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी हो सकता है कि आप जाने अनजाने में अपने खर्चों को बहुत बढ़ा लें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व ना हो। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। और जैसे ही कोई इनकम हो तो उसे हमें सबसे पहले जो सेविंग का परसेंटेज हमने डिसाइड किया हुआ है उसे अलग रखना है और बाकी बचे हुए जो पैसे हैं उसे हमें एक्सपेंस के लिए यूज़ करना है। और आपका एक्सपेंसेस कितना होता है ये आप इस एक्सेल सीट के हेल्प से रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए 10%, 20%, 30%, 40% कितना सेव करना चाहते हैं, उतना आप सेव करने के लिए प्लान करिए और उसे सबसे पहले अलग किसी अकाउंट में रखिए। और वहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू या फिर दूसरे जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वहाँ पे आप ऐसा प्लान कर सकते हैं। और इस फार्मूले को यूज़ करके आप सच में अपनी पैसे की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक सिंपल फॉर्मूले को यूज़ करके किस तरह से एक फाइनेंशियल हैबिट, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करके अपनी लाइफ में जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।